आ जाओ, आ जाओ। 5-4 लेडीज है ना, भेज होगी 5-6। आगे क्या भी आप सवाल हो आपका। तो जिम्मेदारी अगर रेलवे की नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है? प्रश्न ये उठता है कि रेलवे स्टेशन पे आप नाना प्रकार के शुल्क ले रहे हैं, ट्रेन का किराया ले रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे आने जाने का आप टिकट भी लेते हैं, तो क्या प्लेटफॉर्म पे सुरक्षा व्यवस्था आपको देखने की जिम्मेदारी नहीं है? वास्तविकता ये है कि आप जानते थे कि अप्रत्याशित भीड़ हुई और आप कह रहे हैं क्योंकि अप्रत्याशित भीड़ हुई इसलिए हम कोई व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। ये तर्क सर्वथा अमान्य है और जो इस प्रकार का अपंग और अनर्गल तर्क प्रस्तुत कर रहा है, ऐसे अधिकारियों को तुरंत निलंबित करना चाहिए और उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद यह कहना कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी और अप्रत्याशित भीड़ थी, तो अप्रत्याशित भीड़ आएगी तो आपने रोकने का, मैनेज करने का, स्टैगर करने का, डाइवर्ट करने का, डाइग्रेस करने का, होल्ड करने का आपने कोई इंतजाम नहीं किया। ये जो घटना घटी है ये दिखाता है कि भारतीय रेल की अव्यवस्था और लापरवाही किस स्तर तक पहुंच चुकी है। हमारे देश के भोले भाले नागरिकों को आलू की बोरियों की भांति ट्रेन में लाद कर ठूस कर भेजा जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति को ट्रेन के शौचालय में खड़े होने की या बैठने की जगह मिल जाती है तो वो यात्री अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता है। स्थिति ये है कि हमारे देश के भोले भाले लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में लादा जाता है और वे भी अपनी किस्मत समझ के इसे स्वीकार कर लेते हैं। बेहद दुखदायक ये घटना है। मेरा भारतीय रेल से सीधे तौर पे सवाल रहेगा कि
आए दिन हम इस प्रकार की घटनाएं देखते रहते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता, किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं की जाती, हेड्स रोल नहीं किए जाते हैं। किसी की जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, कार्रवाई होगी, तभी जाकर आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं ना घटें, ये हम सुनिश्चित कर पाएंगे। में ही आपने देखा कि जो वहाँ पे लोग हादसे का शिकार हुए, मारे गए, उनके लिए श्रद्धांजलि शोक सभा करके तब फिर हमने मौन व्रत रख करके तब कार्यक्रम की शुरुआत की। बहुत दुखद है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। दर्जनों जानें चली गई और रेल मंत्री लगातार बहुत देर तक तो छुपाने की कोशिश करते रहे, आंकड़े नहीं बताते रहे। इतने हादसे हो चुके हैं पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी मंत्री जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? रेल मंत्री को खुद जो है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल मंत्री रहते हुए घटना पर आगे बढ़ के इस्तीफा दे दिया था। मुझे लगता है कि इतने दर्जनों दर्जन हादसे होने के बाद भी अश्विनी वैष्णव जी किस मुंह से इस पद पर बने हुए हैं? उन्हें तुरंत आगे आकर के, राजनीति के तहत ये बात नहीं कह रहा हूं, एकदम बतौर इंसानियत उनको आगे आकर के कह देना चाहिए कि मैं रेल मंत्रालय नहीं चला पा रहा हूं, हादसे नहीं रोक पा रहा हूं, मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें इस्तीफा देके अलग हो जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी किसी और को रेल मंत्री बनाए जो कम से कम रेल मंत्रालय को बचा सके, आगे ले जा सके। मजदूर किस्म के लोग, हमने तो ऐसा मंजर पहली बार देखा जहाँ लोग मर रहे हो, आंखों में आंसू हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, हमारी हिम्मत ही काम नहीं कर रही। तो फिर भी हमने जल्द करके उठाया उनको और उनको ठेले तक पहुँचाया, एम्बुलेंस तक पहुँचाया, कुछ जो हाथ में आ सकते थे बहुत कुछ उन्होंने मदद करी सर। जी सर, कितने सालों से यहाँ पर? 15 साल से सर, लेकिन पहली बार ऐसा मंजर देखा। या सर दिवाली और छठ पे भी, छठ पे भी 5 लाख की भीड़ होती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छा इंतजाम होता है, हमारी स्टाफ की तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम होता है। इस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऊपर वाला ही जाने सर, क्योंकि बहुत बुरा मंजर था, बहुत बुरा मंजर था। देखिए, बहुत ही दुखद खबर है और लगातार जो है लोगों की जानें जा रही है। व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, कोई भी व्यवस्था सरकार द्वारा जो है वो नहीं कराई गई है। और दुख सबसे ज़्यादा इस बात की है कि लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं। स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की, हज़ारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है दोषी। हज़ारों लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो मारे जा रहे हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है कि इंतज़ाम इतना अच्छा है, बल्कि इंतज़ाम की अगर बात की जाए तो केवल जो वीवीआईपी के जहाँ टेंट्स वगैरह लगे हैं या नाव चल रही हैं, केवल इंतज़ाम वहीं तक सीमित है। बाकी जो श्रद्धालु जो बड़े तादाद में जो जा रही हैं, जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, स्टेशन से लेकर के आप जाम से लेकर के आप कहीं भी चले जाएं, घाट स्थलों पे चले जाएं, पूरी तरीके से जो है कुव्यवस्था जो है पूरे जगह पर है। सरकार जो है ढिढोरा पीट रही है, बुला रही है और व्यवस्था के नाम पे चौपट है लगातार। और रेल हादसा है तो पता नहीं कितना होता है। ट्रेन टाइम पे चले ना चले, लेकिन रेल हादसे होते हैं। लेकिन आप देखिएगा, इससे पहले भी लखनऊ के आसपास रेल हादसा हुआ था। अब ये प्लेटफॉर्म पे इस तरह के हादसाएं हुए हैं तो किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सब लोग मस्त हो चुके हैं सरकार में, गरीब मर रहा है इसलिए इनको कोई चिंता नहीं है गरीबों की। इसलिए बार बार हम लोगों ने कहा है ये गरीबों की ये सरकार है ही नहीं। और श्रद्धालुओं की मौत हो रही है, कोई चिंता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। कौन है आखिर जिम्मेदार? कोई ना कोई तो होगा ना। या हम लोगों ने बस ये हो गया कि लोग मर रहे हैं तो मरते रहे, कोई व्यवस्था ठीक नहीं करना है। एक हादसे के बाद भी इन लोगों ने सबक नहीं सीखा कि कैसे व्यवस्था को बेहतर किया जाए। लगातार व्यवस्था के नाम पे जो है, पैसों के नाम पर जो है बंटर बांट किया जा रहा है। और व्यवस्था इस हिसाब से होना चाहिए, कम से कम लोगों को सहूलियत होनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। सुविधा ना मिले तो कम से कम सुरक्षा कम से कम उन लोगों की होनी चाहिए। इधर पूरा देश चिंतित भी है और जो खबरें हम लोगों को आपके माध्यम से मिलती हैं
उन खबरों से दुख भी बहुत होता है। कल ही रात में जो दिल्ली में घटना हुई, उसके कारण तो अब आने लगे होंगे, लेकिन दिल्ली जैसी जगह, राजधानी, और जब भारत सरकार ये बोलती हो कि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम दुनिया में अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर ले जाना चाहते हैं, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुनिया के बराबर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन जो घटनाएं हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी महाआयोजन की तैयारियां तो बहुत करती है। इनके जो कार्यक्रम हैं, महाआयोजन के आयोजन के कार्यक्रमों में तैयारी तो बहुत करते हैं, प्रचार बहुत करते हैं, लेकिन वो चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कोई और इवेंट हो, उसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने से चूकते नहीं हैं। और हम आप लोग ये बात जानते हैं, महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी महाआयोजन होते हैं, उनमें आयोजन से ज्यादा अपने प्रचार पे खर्च करते हैं। बेसिकली करंट सिनारियो का स्टॉक टेकिंग था कि क्या सिचुएशन है, कितनी फुटफॉल है और कितनी ट्रेन्स ने लगना है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आरपीएफ एंड एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ हम कोऑर्डिनेशन के साथ डिप्लॉयमेंट कर रहे थे कि पैसेंजर्स की सेफ्टी फॉरमोस्ट तरीके से हम इंश्योर कर पाएं।